तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री ने काफी कुछ पढ़ा। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के बारे में पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक हम लोगों ने पढ़ा, बेसिक एंगल के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ना है। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस मैं बहुत ही डीप तरीके से मैं आपको चीजों को बताऊंगा, चीजों को समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी देखिएगा आप कितने नेक्स्ट लेवल चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो आपने पढ़ी नहीं होंगी उस तरह की चीजें मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। काफी बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस के बारे में। देखिए एक्सिस के बारे में जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कन्वर्जन पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं। उनको याद नहीं किया जाता, उनको समझा जाता है, उनको चीजों को एब्जॉर्ब किया जाता है कि चीजें कैसे कैसे चेंज होती हैं। तो 2 पॉइंट मैं बताऊंगा और 2 पॉइंट में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस के बारे में। देखिए हेडिंग डाला है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सिस पढ़ने के लिए हम लोग को एक एक्सिस की जरूरत होगी। ये हमारा एक अक्ष हो गया। अब आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि जो एक्सिस होता है उसमें जो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स होता है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ वाई, दैट इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस एंड दैट इज नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है। और आपने पढ़ा ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिन्हें चतुर्थांश बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसमें जो हम लोगों का साइन होता है दैट इज प्लस प्लस, that is minus minus and that is minus minus, that is plus minus, because the point is x comma y. So firstly we take the coordinate of x and second we take the coordinate of y. So we can use the plus comma plus, minus comma plus, minus comma minus and plus comma minus on these quadrant axis. देखिए तो इतना आप लोगों ने पढ़ा है। अब इतना आप लोगों ने 9th में ज्योमेट्री में पढ़ लिया होगा, एक्सिस के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही रहस्यमय बातें छुपी हैं। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहे वो एक्सिस पे कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप एक्सिस पे ही कर सकते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को। देखिए अब बात करते हैं हम लोग इसमें कि जो एंगल के बारे में इन इंट्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं और वो क्यों होते हैं, या निगेटिव होते हैं तो क्यों होते हैं, ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। देखिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, एक एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो अगर इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, देखिए इसको मैं अलग बना रहा हूं, ठीक है। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ठीक। अगर हम इसमें इसको ओरिजिन मान लेते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैंने, दैट इज लाइन ऑफ AB, ठीक। इसे AB लाइन मैंने कह दिया, ये A पॉइंट हो गया, दैट इज B पॉइंट, ठीक। अगर AB हमने ड्रॉ किया तो आप जानते हो कि OA पॉजिटिव होगा। बोलिए पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि OA एक्स एक्सिस की राइट साइड में, OB भी पॉजिटिव होगा क्योंकि OB भी एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड में है, और AB इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा किसी भी ट्रायंगल का। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो जो साइड का स्क्वायर करती है और स्क्वायर में निगेटिव वाली वैल्यू, निगेटिव वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखिए कि हाइपोटेनस जिस भी ट्रायंगल का होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को समझना नहीं, इसीलिए देखिए प्लस 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 होता है, ठीक है। साइड तीनों प्लस होती है और ट्रायंगल की अगर तीनों साइड प्लस होंगी तो एंगल जितने निकले हैं वो तो इसी से निकले हैं, एंगल इसी से निकले हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। क्यों बेटा? अगर जिसको बात नहीं समझ में आ रही वो चीजों को ध्यान से समझे, आराम से समझे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल बन गया आपका, तीनों साइड पॉजिटिव है ट्रायंगल का, OA भी पॉजिटिव, OB भी पॉजिटिव एंड AB इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज़ फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम में होता है वो साइड का स्क्वायर होता है और स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इस AB साइड इसलिए क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव हो गई। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब तीनों साइडें अगर पॉजिटिव हैं तो जो तो बेटा एंगल लेते हो आप
वो साइड से ही तो एंगल आते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन की, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, इसका मतलब साइन पॉजिटिव। कॉस की बात करें, बेस और हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब कॉस पॉजिटिव। टेन की बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव, इसका मतलब टेन भी पॉजिटिव। कॉट की बात करें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसी तरह सारे एंगल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट we really will know all angle are positive in first quadrant, सभी एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने एक एंगल बना दिया ABC, BOC ट्रायंगल बना दिया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। देखिए OB जो होगा वो पॉजिटिव होगा ही, ठीक, क्योंकि OB बाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है। OC जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि OC बाई एक्सिस की एक्स एक्सिस की निगेटिव साइड है, ठीक है। अच्छा, जो BC होगा वो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मैंने कहा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या है, बेस निगेटिव है, ये देखिए बेस क्या है, निगेटिव है। तो अगर बेस निगेटिव है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बेस अगर निगेटिव है इट मींस आप ये कह सकते हो कि जिसमें जिसमें बेस होगा, जिस जिस एंगल में बेस होता है वो निगेटिव होंगे। तो बेस किन किन के एंगल में रहता है, कॉस में रहता है, ठीक है, कॉस में रहता है, टेन में रहता है, कॉट में रहता है, सेक में रहता है, चार एंगल में रहता है, कॉस, टेन, कॉट और सेक, इन चारों में बेस होता है, तो ये वाले निगेटिव रहेंगे। तो पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे, साइन और कॉसेक। क्यों, क्योंकि साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज। और कॉसेक में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो भी पॉजिटिव। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की, तृतीय चतुर्थांश की। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तृतीय चतुर्थांश की बात करेंगे, तो तृतीय चतुर्थांश ये हो गया, ठीक, ODC। अब देखिए ये y एक्सिस की निगेटिव साइड है, ठीक है, तो इसमें देखिए OC भी निगेटिव है आपका, ठीक, OD भी निगेटिव है, लेकिन CD पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए CD पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि जिसमें OC और OD मतलब जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों होंगे वो पॉजिटिव होगा। क्यों बेटा, क्योंकि दोनों का निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। जैसे टेन की बात करें, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी निगेटिव, बेस भी निगेटिव, माइनस माइनस दोनों कट गया, क्या हो गया, टेन पॉजिटिव हो गया। तो इसीलिए इसमें टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में परपेंडिकुलर बेस आता है, ठीक। और बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, अभी मैं इसको ट्रिक से भी आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी मैं रीजन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ट्रिक से भी मैं बता दूंगा चीजों को। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, ADC, इसमें ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, OA पॉजिटिव है, OD निगेटिव है और AD इज ऑलवेज पॉजिटिव, AD हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, इसका मतलब ये कह सकते हो कि जिसमें OD रहता है, OD मतलब जिसमें लंब रहता है, ठीक है, जिसमें लंब रहता है वो निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो निगेटिव होगा। तो इसीलिए इसमें जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ना कॉस में लंब होता है ना सेक में लंब होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होता है। तो ये विद रीजन है चीजें, क्यों ऐसा होता है कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऐसे कहने देते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, ठीक, इसमें साइन और कॉसेक निगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सब साइडों का खेल है, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो समझ में आ रहा ना, इसलिए जो है माइनस और प्लस होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बताई कि विद रीजन बताई कि मैंने ये कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव होता है। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव वाली खेल तो सीख गए, लेकिन वो भी कभी कभी दिमाग घूम जाता है कि साइन कॉस में ही क्यों चेंज होता है, या कॉस साइन में ही क्यों चेंज होता है, tan cot में ही क्यों चेंज होता है, और sec cosec में ही क्यों चेंज होता है। सारी चीजों को मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहो चीजें,
ठीक है, और सबकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ताकि याद रहे चीजें, ये नहीं कि मैंने कॉन्सेप्ट ही बताए हैं डिटेल में, क्योंकि डिटेल आपका केवल नॉलेज के लिए काम आएगा, लेकिन एग्जाम में करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी याद होनी चाहिए ताकि याद होंगे। हालांकि चीजें ऐसे ही याद हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट आ जाता है चीजों में। देखिए अब बात करेंगे हम लोग इसमें, देखिए तो इसमें आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या याद रखेंगे, ASTC, ASTC, A फॉर ऑल प्लस, S फॉर साइन एंड साइन अपोजिट्स कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। T फॉर tan एंड tan अपोजिट्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। C फॉर cos एंड cos अपोजिट्स sec, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इतने पॉजिटिव इतने नेगेटिव होते हैं, ठीक। अच्छा अब बात करेंगे हम लोग कि चलिए पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया सर, अब एंगल चेंज क्यों होते हैं और कैसे एंगल चेंज होते हैं, और 90 और 270 में एंगल क्यों चेंज होते हैं, 360 और 180 में एंगल चेंज क्यों नहीं होते, है ना। तो सारे रीजन समझेंगे। देखिए अब बात करते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग सीख पाएंगे एक ट्रायंगल से, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीका मैं बताने वाला हूं। देखिए एक ट्रायंगल में अगर बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अगर हम इस एंगल को थीटा कह दें तो ये 90 होगा, ये 90 होता ही है, तो ये एंगल आप 90 माइनस थीटा कह देंगे कि नहीं कह देंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सर 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर BA अपॉन हाइपोटेनस AC। लेकिन अगर हम cos 90 माइनस थीटा देखें, cos में हमने ऊपर वाला एंगल लिया है, ये वाला cos के लिए ये वाला एंगल लिया तो लें, तो हम देखते हैं cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो लेकिन इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा BC। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, बेस ये होगा सॉरी BA, और हाइपोटेनस क्या होगा AC, क्योंकि बेस भाई ऊपर वाले एंगल के लिए बेस ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना। तो इस एंगल के लिए बेस आधार ही है और परपेंडिकुलर ही है। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, तो ये दोनों देखिए इक्वल हो गए, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर आ गया, cos 90 माइनस थीटा। अब यहां से दो चीजें पता चली, ऐसे ही आप सेक और कॉसेक के लिए बना सकते हैं, सॉरी tan और cot के लिए बना सकते हैं, सेक और कॉसेक के लिए बना सकते हैं। जैसे हमने tan थीटा लिया तो tan थीटा बराबर कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर AB और बेस कितना BC, ठीक। ऐसे ही अगर हम cot 90 माइनस थीटा ले ले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा BC, ठीक। ये देखिए दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि साइन cos में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, और sec cosec में ऐसे ही चेंज हो जाता होगा। चलिए ये भी समझ में आ गया, लेकिन और इसमें क्या जानना जरूरी है, बहुत चीज जानना जरूरी है। देखिए एक चीज तो ये कि साइन cos में बदला, ठीक। दूसरी बात कब बदला, जब एंगल 90 हुआ, तो इसका मतलब पहली चीज ये निकल के आई कि 90 के ऑड मल्टीपल में, 90 के किस में, ऑड मल्टीपल में, ठीक। मतलब 90 में चेंज हुआ, अभी 90 एक बार और आ जाएगा तो फिर 180 हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, मतलब 180 में चेंज नहीं होता। जैसे 90 में साइन किस में बदला, cos में बदला, अभी फिर इसमें 90 ऐड कर देंगे तो फिर cos किस में बदल जाएगा, साइन में आ जाएगा, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब 180 में ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आने का मतलब 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है, और 90 में चेंज हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 90 के जितने ऑड मल्टीपल है, जैसे 90 में चेंज होगा, फिर 270 में चेंज होगा, फिर किस में चेंज होगा, ऑड मल्टीपल में 450 में चेंज होगा। तो 90 के ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल में नहीं चेंज होगा, जैसे 90 में चेंज हुआ 180 में चेंज नहीं होगा, फिर 270 में चेंज होगा, 360 में चेंज नहीं होगा, ये रीजन होता है, ठीक है। तो 90 के ऑड मल्टीपल में एंगल चेंज होता है, 90 के ऑड मल्टीपल में एंगल चेंज होता है। इट मींस जैसे 90 है, 9 तरीक 27 270 है, 9 पना 45 450 है, ठीक है, 9 7 63 630 है। ये सब ऑड मल्टीपल में एंगल चेंज होता है। किसमें चेंज होगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, या कॉस होगा तो साइन बदल जाएगा, tan किस में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो किस में बदल जाएगा, tan बदल जाएगा, सेक जो होगा वो कॉसेक में बदल जाएगा, या कॉसेक होगा वो सेक में बदल जाएगा। और 90 के इवन मल्टीपल में, 90 के इवन मल्टीपल में एंगल चेंज नहीं होता है। 90 के इवन मल्टीपल में एंगल चेंज नहीं होता, मतलब 180 360, ठीक है, और 9 से 9 72 720, इनमें सब में चेंज नहीं होगा,
ठीक है। तो 90 के जितना इवन मल्टीपल है इसमें चेंज नहीं होगा, 90 के ऑड मल्टीपल में चेंज होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। पहली बात तो एंगल चेंज होता है, क्यों होता है, ठीक है, 90 में क्यों होता है, ठीक, 180 में क्यों नहीं होता है, ठीक है, साइन कॉस में ही क्यों चेंज होता है, टेन कॉट में ही क्यों चेंज होता है, सेक कॉसेक में ही क्यों चेंज होता है, सारी चीजें आपको पता चल गई भाई, ठीक है। तो अब हम लोग कन्वर्जन पूरे सीख गए। अब देखिएगा आप, मजा आ जाएगी आपको। देखिए देखिए, और 0 डिग्री में एंगल नहीं बदलेगा, मतलब माइनस थीटा लिखा तो वही रहेगा, क्योंकि 90 0 एक इवन नंबर है और 90 का 0 जो हुआ वो इवन मल्टीपल हुआ, तो इसीलिए साइन 0 डिग्री में एंगल चेंज नहीं होता। मतलब 0 माइनस थीटा लिखा है या थीटा लिखा तो वो एंगल साइन थीटा रहेगा। जैसे अब देखिए, दो चीजें मैंने आपको बताई। पहली बात तो कि ASTC याद रखना है, ऐसी तैसी करके भी याद रख सकते हैं, A फॉर ऑल प्लस, ठीक, S फॉर साइन एंड साइन का अपोजिट इज कॉसेक, ठीक, T फॉर टेन एंड टेन का अपोजिट इज कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक, और C फॉर कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। बाकी एक बात मैंने और बताई कि 90 के ऑड मल्टीपल में एंगल चेंज हो जाते हैं, जैसे 90, 270, 450 में एंगल चेंज हो जाते हैं, एंगल चेंज होते हैं। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। दूसरी बात, 90 के इवन मल्टीपल में एंगल चेंज नहीं होता है, जितने भी इवन मल्टीपल है इसमें एंगल चेंज नहीं होता है, ठीक। अब मैं आपको सिखा भी देता हूँ इनका यूज कहाँ है, ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो पहले आप देखिए 90 एंगल लिखा तो एंगल चेंज करके तुरंत लिख दीजिए कॉस, और थीटा बगल वाला आप साथ में लिख दीजिए। फिर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हो। ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, फिर ये 360 हो जाता है। जैसे इसको 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसको 90 प्लस थीटा लेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कि 180 होता है, 180 से कम है तो इसी में, लेकिन 180 से ज्यादा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड में 270 तक की होता है, यहाँ से यहाँ तक की 270 से कम है तो इसी में, 270 से ज्यादा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसमें 360 होता है, 360 से कम है तो इसी में, और 360 से ज्यादा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये सारे बातें आपको बताऊंगी, नॉर्मल है, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से कम है, 90 से कम कोई चीज होगी तो वो फर्स्ट ही में रहेगी, क्योंकि 90 तक की तो हमको लेना ही लेना है। तो 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। tan की बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, 90 में फिर एंगल बदल जाता है, tan किस में बदलेगा, कॉट में, थीटा साथ में लिख देंगे। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया। जैसे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, अब प्लस लिखा है तो 90 में कोड बदल गया, क्या बन गया, cos थीटा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन लिखा था तो ये पॉजिटिव। यहाँ पे नहीं देखना क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्वेश्चन ये थोड़ी ना है। जैसे अगर ये लिखा होता cos 90 प्लस थीटा, ठीक, तो 90 में एंगल बदल जाएगा, साइन cos किस में बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ cos था, मेरा क्वेश्चन में cos था, मेरे आंसर थोड़ी देखना, क्वेश्चन देखना, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक। जैसे लिखा है tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 में कोड बदल गया, किस में बदल गया, cot थीटा हो गया। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस का, साइन और कॉसेक, तो ये नेगेटिव, ठीक। जैसे लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 में एंगल नहीं बदलता, साइन का क्या रहेगा, साइन, थीटा साथ में लिख देंगे। फिर 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ साइन लिखा था तो ये पॉजिटिव, ठीक। जैसे लिखा है tan 270 प्लस थीटा, 270 में कोड बदल जाता है, tan किस में बदल जाएगा, cot थीटा में। 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव, तो tan तो नेगेटिव। बस इतना से याद रखना है। तो वही दो बातें मैंने समझाने के लिए आपको पूरा ब्रीफली चीजें बताया, ठीक है। क्यों होता, कैसे होता, ये मेरी आदत है, ठीक। चीजों के रीजन मैं जरूर बताता हूँ, तभी मजा आती। मैं 50 बार कह चुका हूँ, ये चीजों को मजा तभी आएगी जब पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ा जाएगा। पढ़ाई को ऐसे नहीं कि बोझ की तरह पढ़ा जाए, कि नहीं बोझ है, पढ़ना है। जब तक कि किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा जाता तब तक कि उस चीज में मास्टर्स हासिल नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अगर आप बहुत बड़े लेवल तक की जाना चाहते हैं तो उस चीज को पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, ठीक है। चीजों को जानना सीखो, एक एक चीज को जानना सीखो कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है cot 360 प्लस थीटा, अब 360 है, एंगल नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल है 90 का, तो cot का cot ही रहेगा। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव,
ठीक, अब इसका काम क्या है, कोई भी एंगल निकालना है। जैसे मान लो हमको साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो 120 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको 90 + 60 लिख सकते हैं। अब 90 में एंगल बदल जाएगा, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, 60 लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव, और cos 60 वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2। ठीक, इसको 180 - 60 भी कर सकते थे, तब भी सही था। सॉरी 90 + 30 होगा यहाँ पे ना, तो ये 30 आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2। ठीक, जैसे मान लो हमको निकालनी होती साइन 210 की वैल्यू। अब 210 को दो तरह से लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं और 270 - 60 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 180 + 30 करे दे रहे हैं, तो आप चाहे जैसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। 180 में कोड नहीं बदलता, साइन किस में आ जाएगा, सॉरी साइन किस में आ जाएगा, साइन में ही रहेगा क्योंकि कोड नहीं बदलता 30। अब 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan कॉट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो गया, -1/2। तो बड़ी बड़ी वैल्यू निकालने के लिए एक कन्वर्जन पढ़ाया जाता है, कन्वर्जन पढ़ाई जाती है चीजें, और कन्वर्जन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब क्वेश्चन करने की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप ये बता दो कि देख के क्वेश्चन के आंसर कितना आएगा। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं चीजों को कराऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़नी है ना। मेरा मतलब यही है कि वो लास्ट वीडियो होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी को बहुत ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, ठीक, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आइडेंटिटी पढ़ाने में। ठीक है, तो आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, बीच बीच में मेरे शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो आते रहेंगे कि चीजों को कैसे शॉर्ट वे में, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है शॉर्ट ट्रिक चीजों की, ताकि आप आंसर एटलीस्ट पता कर सके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, मेनली क्वेश्चन यही गलत हो जाते हैं, अगर हमको आंसर पहले ही पता चल जाए तो हम लोग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है चीजों को मैं ऐसे डिजाइन से पढ़ाऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो आते रहेंगे, सारे वीडियो जल्दी जल्दी आएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि अब पढ़ाई के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, केवल पढ़ाई करनी है और बहुत धड़ल्ले से पढ़ाई करनी है। आप लगातार चीजें रखे रहो, है ना, 2-2 3-3 वीडियो एक दिन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको सिलेबस भी जल्दी से खत्म करना है और प्लस अनसॉल्व भी करानी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन करा दूंगा, जो जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को इतने बढ़िया ढंग से पढ़ा दूंगा, कुछ कहना पड़ी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आएंगी, सारी चीजें आएंगी आपके लिए। मैं बिल्कुल पूरे तन मन धन से मैं पहले ही कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो, ताकि दोस्तों के भी अच्छे परसेंटेज आए, उनका भी अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, इसलिए शेयर जरूर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाओ। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।